बारिश का मौसम है और मूड एकदम एवन है, तो मैंने सोचा क्यों न इस सुहाने मौसम में आपकी मुलाकात करवाई जाए जंगल के सबसे बड़े योद्धा से। लेकिन जंगल में नहीं, देहरादून के चिड़ियाघर में, जहां आकर मुझे ये एहसास हुआ कि शायद भारत का सारा टूरिस्ट इसी चिड़ियाघर को कंगालने आ गया हो। खैर, अंदर आते ही मैंने आप देखा ना ताव और सीधा चल पड़ा रॉयल बंगाल टाइगर के बैरक की ओर, जो इस पहाड़ों से घिरे हुए अनेकों उतार चढ़ाव वाले मजेदार चिड़ियाघर के आखिरी कोने में था, जहां पहुंचते पहुंचते मेरा एक्साइटमेंट दुगना हो गया। सोचा था कि सुबह का वक्त है, पिंजरे में टाइगर इधर से उधर गुर्राता हुआ ताव में चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही मेरी पहली नजर इस बाघ के ऊपर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। टाइगर अपने बैरक के ठीक बीच में इतना उदास बैठा था कि पूछिए मत। उसका चेहरा देखकर आधी आंख से भी कोई ये बता दे कि शायद इस जानवर के जीने की इच्छा शक्ति अब ना के बराबर है, और मानो ये अपनी उदास आंखों से ये कहना चाह रहा हो कि आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बैरक से चिपके हुए बच्चे और बड़े सभी उस टाइगर को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। और क्यों ना हो, आखिरकार चिड़ियाघर के 100 रुपए के टिकट की असली वसूली होती ही बाघ के बाड़े पर है। टाइगर ठीक सामने हम सभी लोगों को निहारता रहा, लेकिन एक बार भी लपक कर हमारी तरफ नहीं आया, मानो जैसे वो बखूबी ये पहचान गया हो कि बीच में एक ऐसी कांच की दीवार है जिसे वो जीते जी भेद नहीं सकता। गार्ड के लाख मना करने पर भी पिंजरे से लगे लोग शोर मचाते रहे और चीख पुकार करते रहे। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। खैर, बच्चे हैं, चिड़ियाघर घूमने आए हैं तो तफरी तो करेंगे ही, लेकिन वर्ल्ड एनिमल ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो चिड़ियाघर के कॉन्सेप्ट से ही नाराज हैं, उनका मानना है कि जू में जानवरों को ऐसे ऐसे फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजरना पड़ता है जिसका अंदाजा मनुष्य शायद ही कभी लगा पाए। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है। कातिया, तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बनकर रहूं? तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि ये बाघ जो आपको इस माचिस की डिब्बी जैसे पिंजरे में टहलता हुआ दिख रहा है, अगर जंगल में होता तो 100 स्क्वायर किलोमीटर का अकेला वारिस होता। दोस्तों, टाइगर की फितरत है अपने बड़े इलाके में दबंगई करते हुए शिकार करना और मौज में रहना, लेकिन पिंजरे ने इसकी फितरत की मानो काया ही पलट दी हो। क्या शॉट दे रहा भाई साहब, जलवा है हमारा। इधर आ जाए ना, बैठ गया। अभी थोड़ी आगे जाकर ना गिद्धों का बैरक आएगा, दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये बैठा है हिमालयन गिद्ध, और इसका ना एक कमाल का फैक्ट बताता हूँ। तिब्बत में एक प्रथा होती है स्काई बरियल, जहाँ पर ना लोग अपने मरे हुए व्यक्ति को इन गिद्धों के सामने डाल देते हैं, और ये गिद्ध उस मरे हुए इंसान को 2 मिनट में सफा चट कर देते हैं। ये अपने पंख 10 फीट तक फैला सकते हैं, और इनके लिए ना एक कहावत मशहूर है कि हजम सब चाहे जब, मतलब ये जितना भी सड़ा गला जो कुछ भी होता है ना, सब खा के हजम कर देते हैं। देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा अजगर बर्मीज पाइथन, जिसकी लंबाई 19 फीट तक हो सकती है। और ना ये एलिगेटर, बकरे, मतलब बड़े बड़े जानवर भी चुटकियों में निकल जाते हैं, और ये इतने शानदार स्विमर है ना कि अगर इसको पानी में डाल दो तो बहुत तेज भागेगा ये पानी के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसने ना कुछ निगला हुआ है पक्का, क्योंकि ना पीछे से इसकी बॉडी ज्यादा मोटी है और आगे से इतनी मोटी नहीं है, तो हो सकता है कुछ निगला हुआ हो इसने, शायद इसको सुबह सुबह कुछ खिलाया हो चिड़ियाघर वालों ने। देखिए दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि बरसात के मौसम में पानी वाली जगह पर, तालाब, झील के किनारे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि काई काई रहती है चारों तरफ। ये देखो सामने ना काई के अंदर ये मगरमच्छ है जिसका खाली मुंह दिख रहा है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा और मगरमच्छ बहुत पास होगा आपके। इन भाई साहब का नाम है ऑस्ट्रिच,
दुनिया की सबसे भारी, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी आंख वाली चिड़िया। दोस्तों इसके फैक्ट्स अगर मैं आपको बताने पर आ गया ना तो शाम हो जाएगी यहीं पर। इतनी अद्भुत चिड़िया है ये। इसकी लात में इतनी ताकत है, इतनी खतरनाक किक फोर्स है इसकी कि अगर ये जान लगा के किसी को लात मार देना तो सामने बब्बर शेरी क्यों ना हो, खत्म हो जाएगा वो। देखिए देहरादून का ना स्नेक हाउस बहुत बड़ा है। यहाँ पर जितनी वैरायटी के सांप आपको देखने को मिलेंगे, मतलब मुझे नहीं लगता जल्दी से किसी चिड़ियाघर में आपको इतने सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बहुत वैरायटी है और बहुत धागड़ धागड़ सांप हैं। देखो भाई साहब, यहाँ रहता है रसल वाइपर स्नेक, और दुआ करना कि कभी जिंदगी में आपका पाला ना पड़े इस सांप से। ये इतना जहरीला और इतना खतरनाक है ना, इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता भाई। लेकिन शायद अभी ना किसी पेटी में जो सामने आपको दिख रहा है ना बॉक्स, इसके अंदर छुपा हुआ बैठा है वो। इसके अंदर है, बाहर नहीं आ रहा। बहुत देर से वेट कर रहा हूँ मैं, बाहर नहीं आ रहा, वरना आपको दिखा देता। देखिए ये बहुत कॉमन सांप है, इसका नाम है इंडियन रेड स्नेक। चूहे खाता है ये, और ये भारत में आपको बहुत देखने को मिलेगा। और अब तो बरसात का मौसम है तो आपका कहीं भी सामना हो सकता है इस सांप के साथ। लेकिन ये सांप बहुत लंबा होता है, देखो कितना लंबा सांप है ये। बरसात का मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है चिड़ियाघर को घूमने के लिए, क्योंकि एक तो धूप नहीं होती और जानवर भी बारिश की वजह से बाहर टहलते रहते हैं, तो मजा आता है। देखिए दोस्तों, ये जो भी आप लेपर्ड देख रहे हो ना, इससे पहले इस पिंजरे में दूसरा लेपर्ड रहता था। उसको ना गुल्लर घाटी के एरिया से रेस्क्यू किया था। गुल्लर घाटी एक जगह है देहरादून में, वहां से रेस्क्यू किया था, लेकिन उसकी ना तबीयत बिगड़ गई थी। तो वो लेपर्ड अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो गई। तो उसकी जगह अब दूसरे लेपर्ड को रखा है। तेंदुआ एकमात्र ऐसा जानवर है चिड़ियाघर का जिसका पिंजरा 2-2, 3-3 जालियों से कवर रहता है और ऊपर तक रहता है, क्योंकि ये इतना शानदार क्लाइंबर है ना कि कहीं भी पिंजरे में कमी रह गई ना, ये वहीं से निकल के बाहर आ जाएगा। तो बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है तेंदुए के पिंजरे के साथ, खास तौर से क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव होता है। हर वक्त एक्टिव रहता है ये, सुबह से लेके शाम तक। वो तो ये पिंजरे में है, अगर खुले में हो ना तो लेपर्ड रात के टाइम पे ज्यादा एक्टिव होता है जंगल में। देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे खूबसूरत पक्षी मोर, और ऊपर से जितना खूबसूरत, पैरों से उतना ही बदसूरत। मतलब ऐसा बोला जाता है, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं, कि ऐसा बोलते हैं कि मोर ना अपने पैरों को देखकर रोता है। अब मुझे ये नहीं पता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैंने ये बहुत बार सुना है। ये है सांबर हिरन, और जंगल के अंदर टाइगर को सबसे ज्यादा इसी का शिकार करना पसंद होता है, क्योंकि अगर एक बार टाइगर इसका शिकार कर लेना तो बहुत दिन तक टाइगर को शिकार करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती। ये मतलब टाइगर की ना कंप्लीट डाइट है ये। हाँ दिखता नहीं। ये है यहाँ का मछली घर, और बहुत बड़ा है ये। मतलब आपको बहुत मछलियाँ देखने को मिलेंगी यहाँ पर, आप इतनी मिलेंगी कि बोर हो जाओगे। देखिए दोस्तों, ये है पिराना फिश, जिसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी, हॉलीवुड मूवीज। लेकिन इसमें ना बहुत सारी प्रजाति होती हैं अलग अलग। वो जो आप मूवीज में देखी है ना, वो जो बहुत एग्रेसिव मछली होती है, वो ये वाली नहीं है, ये दूसरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके हेयर एंड देयर को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।